आरएनए की अगर हम बात करते हैं, आरएनए, तो आरएनए जो है ये क्या है, ये पॉलीमर, आपने तो लिख चुका है ना इसको। आरएनए क्या है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर शुगर की बात करें तो शुगर इसमें जो है, कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर है। और डीएनए में कैसा था, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर था, ठीक है। अगर इसमें हम एक और बात करें कि नाइट्रोजनस बेस कैसा है और कितने होते हैं, तो इसमें आपका एडमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया एंड यूरेसिल हो गया। डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये बेस पेयर होता है, उसमें थायमिन होता है, लेकिन आरएनए के केस में ये यूरेसिल होता है, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो जब न्यूक्लियोटाइड का बना है तो फास्फोरिक एसिड रहेगा, फास्फोरिक एसिड रहेगा। अगर फास्फोरिक एसिड है तो आरएनए भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने की वजह से आरएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। आरएनए पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया। अब आरएनए क्लासिफाइड, दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया इसको। एक तो बताया गया कि ये जेनेटिक आरएनए, ठीक है, और दूसरा बताया गया कि नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। अब जेनेटिक आरएनए क्या होता है और नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है। जेनेटिक आरएनए वो होता है कि जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे, ठीक है, when RNA act as genetic materials, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल्स ज्यादातर जो है काम करता है ये वायरसेस में, ठीक है। जो रियो वायरस हो गया, मतलब जितने भी वायरसेस हैं, ठीक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो वायरस होता है। इसलिए क्योंकि वायरसेस में डीएनए नहीं होता है, और जिसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा उसी में क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, आरएनए होगा। समझ में आ गया। दूसरा जो है वो नॉन जेनेटिक मटेरियल्स, नॉन जेनेटिक मटेरियल्स में कि आरएनए नॉट एक्ट जेनेटिक मटेरियल when RNA not act as genetic materials, ठीक है। जैसे ये जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं या एनिमल्स हैं, जैसे हम लोगों में ह्यूमन की अगर बात करें हम, तो ह्यूमन में ये समझ लो ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए होता है, डीएनए प्लस आरएनए होता है, ठीक है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स किसका है, ये एनिमल सेल्स का है।
एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये आरएनए है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल्स है। समझ में आ गया? नॉन जेनेटिक मटेरियल्स हो गया। अब आरएनए जो है टाइप्स है, ये हो गया। ठीक है, टाइप्स। अगर टाइप्स की बात करते हैं आरएनए का तो ये 3, एक होता है आरएनए, ठीक है। एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए, ठीक है। आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये क्या करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दूसरा है आपका ये एमआरएनए। जो एमआरएनए है इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके पास है मैसेज फॉर कोडिंग ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो इसी एमआरएनए पर क्या होता है? कोड होता है। जैसे कि ये है, ये एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए है और इसी एमआरएनए पर क्या होता है? कोड होता है। इसी आरएनए पर कोड होता है, ठीक है। UAG, इसी आरएनए पर क्या होता है? कोड होता है। ऐसे बहुत सारे कोड लगे हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना तो कोड लगे होते हैं और यही कोड किसके पास होता है? मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज देता है, ठीक है। अब टीआरएनए, टीआरएनए क्या है? ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड का। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया? ये आपका, अब हम क्या करेंगे? डिटेल इसका पूरा पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। समझ में आ गया? नोट कर लिया? नोट कर लो। हो गया? चलो, हो गया? ओके। अब हम
इसका RNA देखते हैं। ठीक है, जो है ये RNA देखते हैं। RNA मतलब राइबोसोमल RNA, सोमल RNA। ठीक है, ये पूरे सेल का 80% होता है। इसमें 80% टोटल सेल, टोटल सेल्स का 80% होता है। ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम मोर स्टेबल है और मोर अबंडेंस भी कहते हैं। मोर अबंडेंस RNA कहते हैं, क्योंकि ये सेल में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब ये RNA फॉर्मेशंस कहां होता है? अगर हम फॉर्मेशंस की बात करें, फॉर्मेशंस तो RNA बनता कहां है? RNA हम जानते हैं कि सारे RNA न्यूक्लियोलस में बनता है। ठीक है, ये पूरा सेल है, देखो ये क्या है? सेल। क्या है? सेल। इस सेल में ये इसका पूरा डिटेल जब न्यूक्लियोलस पढ़ाया था तो उसमें पूरा डिटेल्स है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको। ये शेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसी के अंदर क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसी के अंदर न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियोलस है तो इसमें क्या होता है? सारे RNA, जितने भी RNA हैं, सब कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस में, एक्सेप्ट एक RNA कहां बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। यहां पर आपका सारे RNA कौन कौन से? 5.8 हो गया आपका, 23 RNA, फिर आपका ये क्या है? 5.5 5.8 यस RNA। ठीक है, 18 RNA। ठीक है, 16 RNA। जितने भी RNA हैं सब आपका इसी में बन जाता है, न्यूक्लियोलस में, एक्सेप्ट 5S RNA, यह बनता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ गया?
ये तो यूकैरियोट्स में है। किसमें? यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में बनता है साइटोप्लाज्म में। समझ आ गया? ये आपका आरएनए, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहां पर कि ऑल आरएनए formed in nucleus except कौन सा? except 5 RNA। इसी को छोड़कर बाकी आपके किसमें बन जाते हैं? न्यूक्लियस में। समझ आ गया? अब ये यहां बन गए। अब दूसरी चीजें हैं कि मतलब ये मोर स्टेबल और राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए ये है, समझ आ गया? अब ये देखो, हो गया, ये बन गया, ठीक है। ये आपका क्या है? ऐसे ये मान लो 70S आरएनए है, 70S आरएनए। तो 70S अगर आरएनए है तो ये कितना हो जाएगा? 50S और ये 40X, ठीक है। अब यहां पर 40S में, ये 70S आरएनए में क्या कौन कौन से आरएनए हैं? ये आपका 5S आरएनए इसी में है, ठीक है। इसी में आपका क्या है? हाँ 50-30 है, सॉरी 50-30 यस, ठीक है। इसी में 23S आरएनए है, ठीक है। और इसी में आपका 16S आरएनए। समझ में आ गया? ये तो प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की देखते हैं, यूकैरियोट्स में कौन सा होता है बताओ? ऐसे ATS राइबोसोम्स। अब ATS राइबोसोम में इसमें कौन कौन से आरएनए हैं? इसमें भी 5S आरएनए है, 5.8S आरएनए है, ठीक है। इसमें 28S आरएनए है, ठीक है। और ये क्या है? 18S आरएनए है। समझ में आ गया? ये कितना हो गया? 60S, ये हो गया 40X। समझ में आ गया? अब आप देख रहे हो कि इसमें जो आरएनए है ये और ये दो कॉमन है, दो कॉमन है, ये तो कॉमन है इसमें, ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों कॉमन, दोनों में कॉमन है। तो आप क्या लिखोगे? 5
एस आर आर एन ए कॉमन इन बोथ prokaryotic cells and कैरियोटिक सेल्स, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में दोनों क्या है, कॉमन है। अब आरएनए कहीं कहीं पर क्या काम करता है, एंजाइम का काम करता है। Some places rRNA work as एंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, एंजाइम की तरह काम करता है और उस एंजाइम को हम कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, अब इसमें जो है ये 23 है और इसमें 28, ये दोनों काम करते हैं एंजाइम की तरह। ये वर्क एज एंजाइम की तरह। समझ में आ गया? ना? ये आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शंस हो गया। समझ में आ गया? अब दूसरा चीज आता है कि टीआरएनए को देखते हैं।